आज हम सब एडवांस मैथ का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। अभी देखिए जो तीसरा या चौथा जो भी एडवांस मैथ का अध्याय है हमारा कौन सा है, आप कहेंगे ये त्रिभुज है कि नहीं। तो भाई बेसिक से हम चलेंगे। यदि मान लीजिए आप नए हो या जो भी हो, बेसिक से चलेंगे। लास्ट में क्या होगा कि इसके हर लेवल के प्रश्न होंगे। ऐसा कोई भी लेवल नहीं बचेगा जो कि न कंप्लीट हो। आप पेशेंस रख के बेसिक से पढ़ते चलिएगा। धीरे धीरे जब कड़ियां आपस में जुड़ती जाएंगी ना, आपको समझना बहुत ही आसान रहेगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे एडवांस मैथ जो है, जनरली ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना, इसको देख करके भागते हैं। हम कहते हैं कि आप एक बार अगर पेशेंस रख के समझते चले गए, चीजें यदि आपको समझ में आ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं, यदि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, देख करके लगे जैसे हमारी बातों को आप सुने, अगर आपको लगता है कि नहीं हाँ स्पष्ट है, नॉर्मल तरीके से आप देखते चलिए। लास्ट में जो है ना बड़ा मजा आएगा। जितने भी आपके कठिन से कठिन सिलेबस, मतलब जिनसे आप हमेशा भागते रहे हैं, 9th में 10th में 11th 12th, मतलब जब भी पढ़े हो हमेशा भागते रहे हो, बस ये आप पेशेंस रख के पढ़िए, बहुत मजा आएगा। एकदम नॉर्मल तरीके से समझिएगा मेरी बात को। त्रिभुज का मतलब क्या है भाई? त्रिभुज का मतलब आप नॉर्मल तरीके से अगर समझें तो तीन भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति। समझ रहे मेरी बात को? तीन भुजाओं से घिरी हुई कोई बंद आकृति है, वह क्या कहलाएगा? त्रिभुज कहलाएगा। इतना तो आपको बखूबी पता होगा। और साथ में इसके तीनों अंतः कोणों को यदि जोड़ दिया जाए, मान लीजिए हाई आपका 80 डिग्री है, हाई 20 डिग्री है, ये भी मान लीजिए 80 डिग्री है। तीनों को यदि आप जोड़ दें तो हर हाल में इनका योगफल कितना आना चाहिए? आप कहेंगे 180 डिग्री। मतलब क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? समझिएगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और साथ में है इसके अंतः कोणों का योगफल, इसके अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। अरे भाई आप मान लीजिए, आप खुद से समझिए, आप कितने साल के होंगे? 20-25 साल के होंगे। अगर आप हे आकृति पर फोकस करेंगे या इनमें से किसी भी आकृति पर फोकस करेंगे, आप पाएंगे क्या? कहेंगे तीन तो लंबा लंबा लाइन खींची हुई है, तीन तो रेखा खींची है और तीनों आपस में अट सट गई है, सटा फटा दिया गया है तीनों रेखाओं को। और जब तीनों रेखाओं को सटा दिया गया तो उनके बीच में, जैसे दो रेखाओं के बीच में हमेशा क्या बनता है? आप कहेंगे कोण बनता है। पहला अध्याय रेखा और कोण वाला हम पढ़ा चुके हैं। तमाम स्टूडेंट रहेंगे जब हम पढ़ाते हैं ना, शुरू में देख करके वो गायब हो जाएंगे, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि हम बेसिक से पकड़ते हैं, लास्ट में हर लेवल खत्म होता है। तीन कोण, ये तीनों भुजाओं द्वारा कौन से कोण बने हैं? आप कहेंगे टोटल 3 कोण हैं। अब एक बात बताइए, इस आकृति में एक तरफ 3 भुजाएं दिख रही हैं और दूसरे तरफ क्या दिख रहे हैं? 3 कोण दिख रहे हैं। तो त्रिभुज को मुख्य रूप से दो प्रकार से बांटा जा सकता है, एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर मतलब क्या हुआ? एक बार तीनों भुजाएं बराबर होंगी, एक बार दो भुजाएं बराबर होंगी और एक बार एक को बराबर नहीं होंगी। समझिएगा, समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। मेरी बात को आप समझे। अब वहीं समद्विबाहु त्रिभुज हो, आप कहेंगे दो भुजाएं बराबर। आप विषम बाहु त्रिभुज है, इसका मतलब एक को भुजा बराबर नहीं। आप नॉर्मल तरीके से समझिए, एक बाहु के 3 बेटवा हैं, एक बाहु के 3 बेटवा हैं। अगर तीनों सीधे हैं, अगर तीनों एक क्वालिटी के हैं, तीनों एकदम सीधे हैं, तो आप कहेंगे तीनों समान प्रवृत्ति के हैं। इसका मतलब तीनों समबाहु हो गए, तीनों समान प्रवृत्ति के, जैसे तीनों एकदम ईमानदार, एकदम गाय जैसा, शुद्ध देसी गाय जैसा, एकदम स्पष्ट, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, एकदम सच्चाई की मूर्त है। तीनों एक जैसे हैं, बाप के बेटे। तो आप कहेंगे तीनों जब एक जैसे हैं, हाई 5 सेंटीमीटर, हाई 5 सेंटीमीटर, इहो 5 सेंटीमीटर, तो ये चला गया समबाहु में। समद्विबाहु में क्या है? दो बेटवा सीधे हैं, तीसरा वाला बिगड़ गया है। दो बेटवा जो है इसके 5-5 वाले, दो बराबर हैं, एक जैसे हैं, इनकी सोच आपस में मिलती है। और तीसरा वाला जो है इनसे एक कदम आगे चल रहा है, वो नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, मगर इनसे डिफरेंट है। तो तीसरा जो है
आप कहेंगे समद्विबाहु में दो बराबर, तीसरा अलग है। अब विषम बाहु त्रिभुज का मतलब है विषम। विषम का मतलब ये होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 है कि नहीं। तो विषम बाहु का मतलब ये हो गया कि जिसके तीनों एकदम बिगड़े हैं, तीनों उसके हाथ में नहीं है, तीनों तीन किस्म के हैं। एक 5 है, दूसरा 6 है, तीसरा 4 है, तीनों तीन तरीके के। तो ये तो आपकी भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे। हमें ओवरऑल इस चैप्टर में सिर्फ 6 त्रिभुज को खंगालना है, उन्हें निचोड़ना है। अगर यार इतना जान गए ना, अगर यार 6 त्रिभुज है, ओवरऑल 6 पढ़ते मतलब पढ़ लेवल जी, मन कौन बड़ी बात है। 6 त्रिभुज है, अभी इतना पढ़े समझे में आ ही रहा है, आगे जो पढ़ेंगे वो समझ में आएगा और धीरे धीरे पूरा अध्याय खत्म हो जाएगा। हमें समझने से मतलब है कि नहीं। अब वही कोण के आधार पर था, तो कोण के आधार पर भी वही हुआ क्या, इसका मेन पैरा जो है ना 90 डिग्री का चलता है। मेन पैरा कितने का चलता है, 180 का आधा होता है 90। मेन पैरा 90 डिग्री का चलता है। अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो वह आप कहेंगे समकोण त्रिभुज होगा। ऐसा कोण मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका सिर्फ एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब फिर वही एक ऐसा कोण जो 90 से अधिक हो, कह दीजिए 91 है, 92 है, 120 डिग्री है, 135 डिग्री है, 145 डिग्री है, मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज जिसके 3 कोणों में से कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, 91 डिग्री का हो, 100 डिग्री का हो, 120 डिग्री का हो, 140 डिग्री का हो, मतलब एक कोण कितने का होना चाहिए, 90 से अधिक। तब आप कहेंगे ये कौन सा होगा, अधिक कोण होगा। और जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला जो है ना 90 से तीनों कम होंगे, मान लीजिए 60 40 100, हाई हो गया 80। तीसरा वाला जो है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून का मतलब ही होता है कम, न्यून का मतलब कम, सम का मतलब समान, अधिक का मतलब अधिक। तो एक जो है 90 से न्यून होगा, एक 90 से कम होगा और दूसरा 90 के समान होगा, और तीसरा जो है 90 से अधिक होगा। मेरी बात को आप समझे। हम बेसिक से चल रहे हैं मगर आपको पेशेंस रखना है। जब भी क्लास आदमी करता है ना, जो भी स्टूडेंट पढ़ता है, जब उसको आप बेसिक चीजें लेकर के चलेंगे, अगर वो बेसिक चीजों को ताजा ताजा पढ़ेगा तब ही जाकर के वो उससे ऊपर वाली चीजों को समझेगा। अगर वो बेसिक को मतलब काफी लंबे समय से छोड़ चुका है, डायरेक्ट हम हायर लाएं या मीडियम लाएं, तो वो पढ़ेगा ना, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना कॉन्फिडेंस हमको बेसिक चीजों को पढ़ने के बाद जब लेवल बढ़ाते हैं, उसका एक अलग ही नजरिया होता है। ये आपका जो तौर तरीका था विभाजन, यह पूरे तरीके से खत्म हो गया। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है। अधिक कोण त्रिभुज हमें नहीं पढ़ना है, न्यून कोण त्रिभुज हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है, समकोण त्रिभुज को। एक तो ये पढ़ना है, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज हमें नहीं पढ़ना है, विषम बाहु त्रिभुज भी नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसका है, समबाहु का। तो समबाहु इधर हो गया और समकोण इधर हो गया। देखिए भुजाओं में समानता है और कोणों में समानता है, 90 वाला समानता। तो ये जो दो हैं मुख्य इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में गहनता से पढ़ा जाएगा। और तीसरा जो आता है सीधे सीधे दे देगा त्रिभुज, न समबाहु न विषम बाहु न समकोण न विषम, कुछ बात नहीं करेगा। तीसरा सीधे कहेगा त्रिभुज। तो आपको सिर्फ 3 प्रकार के प्रश्न इसके बाद पढ़ने हैं, एक समबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज और तीसरा सिर्फ त्रिभुज। 3 टाइप के 3 टॉपिक पढ़े जाएंगे, जम के पढ़े जाएंगे, बहुत मजा आएगा। आप पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है ना। अब त्रिभुज से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी वो सभी जानकारियां हम बखूबी समझ चुके हैं। भाई त्रिभुज हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसका परिचय था, जो भी चीज था पूरे तरीके से क्लियर हो गया। अब हम बात करें त्रिभुज में प्रश्न कितने प्रकार से आ सकते हैं। भाई हमें ये अध्याय कंप्लीटली पढ़ना है, इस अध्याय में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस अध्याय के रग रग से वाकिफ होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को। देखिए हमें ओवरऑल 6 चीजें पढ़नी है। कुल कितना टॉपिक है, 6 टॉपिक है। आप यदि परिचय लिख लिए होंगे
जितना इसके पहले पढ़ाए थे। अगर नोट्स में उतना कर लिए हैं तो अब आप लिख लीजिए, पहला कोण पढ़ना है, दूसरा समरूप त्रिभुज क्या होता है इसको पढ़ना है, तीसरे में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम जानेंगे, चौथा में समबाहु त्रिभुज के बारे में बढ़िया से पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम आपको कहे ना कि ओवरऑल 6 त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज को बहुत बढ़िया से पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं लास्ट में क्या आता है, परिमाप। हमें त्रिभुज में कुल मिलाकर के जो 6 मुख्य टॉपिक हैं, ये 6 टॉपिक यदि आप पढ़ लिए तो मान करके चलिए कि आपका जो सिलेबस है ना 90% पूरे तरीके से एकदम बखूबी कंप्लीट होगा। 10 में से 9 सवालों को आप हमेशा लगाएंगे। लास्ट में जो आपका बचेगा 10%, उसको क्या करता है, कभी कभी वृत्त से मिला देता है, कभी कभी चतुर्भुज से मिला देता है। तो वो जो रहेगा ना, अगर आप इतना पढ़े हैं, इन सब चीजों को जानते हैं, जब आप इस अध्याय को कंप्लीट किए हैं तब जाकर के और अध्याय कोई भी चैप्टर आएंगे वहां पर आप बखूबी कर ले जाएंगे। बशर्ते आपको इस त्रिभुज की जितनी भी चीजें हैं, जो भी टॉपिक है, पूरे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, हम कह दिए कि देखिए परिचय के बाद हमें त्रिभुज का सबसे पहले कोण निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, कोण निकालना है। कोण की सहायता से आप पता करिए समरूप त्रिभुज कौन कौन से हैं, भुजा और कोण के आधार पर पता चलता है। फिर आप क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, कोई भी चीज हो उसका क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा। फिर लास्ट में आपके ये परिमाप, समकोण, समबाहु, 3 चीजें और है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप जितना त्रिभुज के बारे में जाने हैं उतना क्लियर है ना, जितना आप पीछे जाने क्लियर है कि नहीं, आप कहेंगे 100% क्लियर है। बाकी आपको सिर्फ ये 6 चीजें पढ़नी है, तो इनके बारे में जान लिया जाए, पूरे तरीके से अध्याय क्लियर हो जाएगा। अरे भाई 6 चीजें जाननी है, एक पॉइंट दर पॉइंट एक एक को हम जानते जाएंगे, लास्ट में 6 एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे, पहला वाला यदि हम कोण उठा लेते हैं, मान लीजिए पहला वाला टॉपिक जो है कोण हम उठा लिए, कह दिए कि बताइए कोण कैसे निकलेंगे, कहेंगे त्रिभुज में 3 ही कोण होते हैं, है ना। इन सवालों को देखिए, पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, अच्छा नहीं, पहला दूसरा और लास्ट में तीसरा ये है। ओवरऑल 3 प्रश्न हैं, इन्हीं 3 प्रश्नों को हमें बखूबी समझना है, ठीक है ना। तो इन 3 प्रश्नों में आप सबसे पहले वाले प्रश्न को लिखिए। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का अनुपात जो है 2 संबंधे 3 संबंधे 4 है, तो इसके सभी कोणों का मान बताइए। लगाने के देखिए 2 तरीके हैं, लगाने के 2 तरीके हैं। एक स्टूडेंट क्या कहेंगे, अरे भाई 2x से पहले का, दूसर का 3x और चौथा का 4x, ये 3 मान 2x 3x 4x। अब पढ़े ही है कि तीनों के कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। आप कहेंगे 4 3 7 2 9x, 9x बराबर 180, मतलब कि x का मान 9 दूना के 18 20। आए हिसाब से अगर देखा जाए, पहला कोण 20 दूना के 40, दूसरा कोण 20 के 60 और तीसरा कोण 20 चौके 80। अगर आप जोड़ेंगे 0 8 14 8 14, कहीं बच गया क्या, कुछ गड़बड़ा गया क्या, 20 दूना के 40 20 दूना के 40, तो आप कहेंगे हाँ भाई तीनों का योगफल 180 अंश आ गया। ये तो बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, इसको सब पढ़ाते हैं कि 2x 3x 4x कर दीजिए, योगफल 180 हो जाएगा। हम यदि कह दें अरे भाई हाई पहल का कोण है, दूसर का है, तीसर का, तीनों के जोड़ देंगे, 4 3 7 2 9, 9 दिखा रहा है 180 को। 9 किसको दिखा रहा है भाई, पहला कोण 2, दूसर का 3, तीसर का 4, तो 4 3 7 2 9, तीनों कोणों का योगफल 9, जबकि तीनों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। आप कहेंगे 9 दिखा रहा है 180 को, एक दिखाएगा 9 दूना के 18 20 को, 9 दिखाया 180 को, तो एक कितना को दिखाया, कहेंगे 20 को। तो वैसे ही 2 कितना को दिखाएगा, 2 दिखाएगा 20 दूना के 40 को, और 3 दिखाएगा 20 के 60 को, और 4 दिखाएगा 20 चौके 80 को। एक तरीका आपका इसे है जो कि कंपटीशन में पन्ना, टाइम, पेज सब कुछ बचाएगा, दिमाग भी बचाएगा। सबसे बड़ी बात, दिमाग भी बचाएगा। अरे भाई पहले का 2 था, दूसरा 3 था, 2 3 5 हो गया, तीसरा का 4 था, 5 4 9 हो गया, 9 दिखाया टोटल ओवरऑल 180 को, तो अपने आप तीनों निकल गए कि नहीं निकल गए। आप इसको फॉलो मत करिएगा, ये समझिएगा, फॉलो इसे करेंगे आप पहला सवाल लिखिए, पहला सवाल लिखने के बाद इस सोल्यूशन को कर लीजिए, है कि नहीं।
अब वैसे ही एक काम करिए, आप दूसरे वाले को अपने से लगाइए जैसे हम ये बताए हैं। हमारे लगाने से पहले वीडियो रोक करके आप खुद दूसरा लगाइए, उसके बाद हमारा समझिएगा, ठीक है ना। हम इधर लगा रहे हैं, हम कहेंगे कि अरे भाई 4 3 7 5 12, 12 दिखा रहा है 180 को, 12 दिखा रहा है 180 को, एक दिखाएगा 12 15 180, एक दिखाएगा 15 को। तो वैसे ही कह रहा कि इसके सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर कितना है। सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अंतर कितना है। अब यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट रहेंगे, जानते हैं क्या करेंगे। पहला स्टूडेंट कहेगा यार सबसे बड़ा सबसे छोटा कह रहा है, सबसे बड़ा का 5 है, सबसे छोटा वाला सबसे 3 है और सबसे बड़ा वाला 5 है। तो वो एक काम करेंगे कि सबसे छोटा वाला 3 है तो कहेंगे 3 15 3 45, सबसे छोटा कोण कितना हो गया 45 डिग्री। अब 5 वाला सबसे बड़ा है, 5 के हिसाब से 15 5 75। जब वो 45 75 निकाल लेंगे तब इसको घटा करके कहेंगे कि दोनों का अंतर जो है 30 डिग्री है। सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का कितना अंतर है 30 डिग्री है। जो इनसे थोड़ा सा चालाक रहेंगे, दिमाग लगाएंगे टाइम बचाने के लिए। 1 डिग्री का मान 15 आया है, 1 डिग्री का मान 15 आया है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर कितना है भाई, 5 में से 3 घटाएंगे 2 है, अंतर पूछा है तो आप कहेंगे 2 दिखाएगा 15 दूना के 30 को, है कि नहीं। एक यहीं पर अंतर 2 के हिसाब से 30 ढूंढ लेंगे और दूसरा दोनों को निकाल करके घटाएंगे। तो ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। अब लास्ट है, इसको समझ लीजिए तो ये चीजें जो है ना कोण वाली काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा लास्ट प्रश्न को समझिएगा। अब देखिए यहां पर एक प्रमेय आती है। प्रमेय ये कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, जो बाहरी कोण है, तीनों अंतः कोण होते हैं, इसके सामने वाला ये जो है बाह्य कोण है, मतलब कि बाहरी कोण। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये प्रमेय है, इसे आपको याद करना चाहिए। आप हमेशा से जानिए कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के अंतः कोणों के बराबर होता है। इसका मतलब x डिग्री का मान यदि निकालना हो बाई चांस x, अब तो मान लीजिए यहां पर मान कुछ और रखे, अब यही मान लीजिए आप 70 इसको ले लीजिए, इसको आप कितना ले लीजिए 70 ले लीजिए। तो x का मान यदि निकालना है आप कहेंगे 70 और 60 को जोड़ दिया जाए, x डिग्री बराबर 60 प्लस 70, इसका मतलब कि 7 6 13 कितना हो गया 130 डिग्री। अगर ऐसे नहीं निकाल पाएंगे तो भाई तीनों अंतः कोणों का योगफल आप जानते हैं ना 180 होता है। आप कहेंगे 7 6 13 130 डिग्री हुआ है तो हाई बचा कितना 50 डिग्री, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे भाई 60 जोड़ेंगे 70 जोड़ेंगे, इसको मान लीजिए x मान लीजिए, तीनों का योगफल 180 होना चाहिए। लास्ट में जब इन दोनों को घटाएंगे तब न तीसरा वाला मिलेगा तो x आपका कितना आएगा 50 डिग्री आएगा। रेखा और कोण वाले में हम आपको बखूबी बताए थे कि किसी भी सरल रेखा पर टोटल कितने अंश का कोण बनता है 180 डिग्री का बनता है। अब बताइए इधर 50 बन चुका है तो बचा कितना 130 डिग्री का बचा है। आप चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे जानिए कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सामने के अंतः कोणों का जोड़ होता है, यानी कि योग होता है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब देखिए क्या है ना कि त्रिभुज एक आपके लिए थोड़ा सा अलग टाइप, मतलब थोड़ा कठिन टॉपिक था जिसे आप कठिन समझते हैं, है नहीं आप उसको कठिन समझते हैं। तो आज ये क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं, आगे जो चीजें धीरे धीरे आएंगी ताकि आपको भार न पड़े, ठीक है ना। आप इन्हें लिख करके बढ़िया से समझ लीजिएगा।